बादलों में जादुई बालों के पैर का जादू। पृथ्वी से दूर परीलोक में रचना नाम की एक परी रहती थी। रचना परी दिखने में बहुत ही सुंदर थी। उसके लंबे घने बाल उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते थे। रचना की खूबसूरती और उसके लंबे बालों की तारीफ परीलोक की सारी परियां करते नहीं थकती थी। वही काजल परी को रचना परी एक आंख भी नहीं भाती थी। वह हमेशा ही रचना परी को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी, लेकिन हर बार उसकी कोशिश नाकाम हो जाती। रचना परी अपनी बहन काजल परी से बहुत प्यार करती थी, जिस वजह से वो हर बार उसकी गलतियों को नजरअंदाज कर देती थी। एक बार की बात है, रचना और काजल परी बाहर गार्डन में घूम रही थी। तभी वहाँ उसकी सहेली चेतना परी आती है। अरे वाह रचना, आज तो तुम और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, और तुम्हारे ये खुले बाल, वाह क्या कहने इनके। थैंक यू चेतना, वैसे तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। ये लो, यहाँ भी शुरू हो गए सबके सब। पता नहीं इस रचना की बच्ची ने क्या घोलकर पिला दिया है सबको। जैसे देखो बस इसी की तारीफ करते रहते हैं। रचना, तुम्हें पता है हमारे परीलोक में प्रीतमपुर के राजा चंद्रसेन के बेटे अमरकांत आने वाले हैं। अमरकांत कौन है ये? अरे पागल, तुझे नहीं पता? इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली, अच्छाई का प्रतीक, गरीबों का रक्षक और हम परियों के दिल का शहजादा है वो कल ही हमारे परीलोक में आ रहा है। और रानी माँ ने कहा है जो कोई भी परी अमरकांत को पसंद आएगी, रानी माँ उसकी शादी उससे करवा देगी। यह तो बहुत अच्छी बात है। अरे पागल, सबसे अच्छी बात तो तुम्हारे लिए है। तुम वैसे भी हमारी परीलोक की सबसे खूबसूरत परी हो, और तुम दिल की भी बहुत ही अच्छी हो। देखना, अमरकांत के लिए तुमसे अच्छी लड़की कोई हो ही नहीं सकती। इस पर रचना परी थोड़ी शर्मा जाती है। तुम भी ना चेतना, मुझे अभी कोई शादी वादी नहीं करनी है। अच्छा जी, शक्ल तो दिखाओ जरा अपनी। ओए होए, मन में तो लड्डू फूट रहे हैं। चल भाग बदमाश। दोनों परी यहाँ पर यह सब बातें करके खुश हो रही थी। वहीं काजल परी यह सब सुनकर जल भुन जाती है और अपने मन में सोचती है, हर बार इस रचना की बच्ची ने मुझे खुद से 2 कदम पीछे रखा है। इस बार मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। अमरकांत तो मुझे ही पसंद करेगा शादी के लिए, और मैं ही उसकी दुल्हन बनूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले दिन सभी परियों को रानी माँ महल में आमंत्रित करती है। इधर रचना परी भी महल में जाने के लिए तैयार हो रही होती है। रचना परी पहनने के लिए सबसे अच्छे कपड़े निकालती है और फिर नहाने चली जाती है। तभी काजल परी वहां आकर उसके कपड़ों को जला देती है। अब आएगा मजा, अब देखती हूँ तू कैसे वहां जाती है। जब रचना परी नहाकर बाहर आती है तो अपने जले हुए कपड़ों को देखकर बोलती है, हे भगवान, ये मेरे कपड़े कैसे जल गए? देर भी हो रही है, क्या करूं? चलो पुराने कपड़े ही पहन लेती हूँ। रचना अपने पहले के पुराने कपड़े पहनकर महल में पहुँच जाती है। वहाँ जाकर वह देखती है महल बहुत अच्छे से सजाया हुआ था। वहीं चमचमाती कुर्सियों पे अमरकांत बैठा हुआ था। अमरकांत का चेहरा बहुत ही मनमोहक था। उसके माथे पर तेज था। रचना तो एकटक अमरकांत को ही देखे जा रही थी और अमरकांत रचना को। अरे रचना बेटा, आओ बेटा, तुमने आने में इतनी देर कैसे लगा दी? रचना जैसे ही आगे बढ़ती है वैसे ही काजल परी अपना पैर आगे कर देती है, जिससे टकराकर रचना परी अमरकांत के बाहों में जाकर गिर जाती है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। रानी माँ, मुझे जिस लड़की की तलाश थी मुझे वह मिल गई है। आंखों में वही सादगी, सादापन और लंबे घने बाल। मुझे मेरे सपनों की शहजादी मिल गई। रानी माँ, मैं रचना को ही अपना जीवन साथी चुनता हूँ। यह सुनकर उस सभा में आई हुई सभी परियां खुशी से ताली बजाते हुए उनका स्वागत करती है। वहीं काजल परी मुंह बनाते हुए महल से बाहर चली जाती है। अमरकांत शादी के लिए रचना परी को पसंद कर लेते हैं और अगले ही हफ्ते उन दोनों की शादी की तारीख पक्की हो जाती है।
घर आ जाने के बाद काजल परी सोचती है, मेरे इतना सब करने के बाद भी उस रचना की बच्ची आखिर महल में पहुंच ही गई। मैं यह शादी किसी भी हाल में नहीं होने दे सकती। मैं इस बार रचना से हार नहीं मानूंगी। रचना की बच्ची अमरकांत मेरा है और उससे सिर्फ मेरी ही शादी होगी। अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। शादी से ठीक एक दिन पहले काजल परी चुपके से रचना परी के कमरे में जाती है और उसके बाथरूम में जाकर उसकी शैम्पू की जगह हेयर रिमूवल क्रीम रख देती है। अब आएगा मजा। रचना परी जब नहाने के लिए बाथरूम में जाती है तो जल्दबाजी में काजल द्वारा रखे उस हेयर रिमूवल क्रीम को अपने बालों में लगा लेती है और जैसे ही पानी से उसे धोती है उसके सर के सारे बाल गायब हो जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे सर के बाल कैसे गायब हो गए? कैसे हो गया ये? कल तो मेरी शादी है और मेरे मैं बालों के बिना कितनी बदसूरत लग रही हूँ। मैं ऐसे अमरकांत से शादी कैसे कर सकती हूँ? नहीं, मैं अब ये शादी नहीं कर सकती। तभी अमरकांत चुपके चुपके रचना से मिलने उनके कमरे में आ जाते हैं। रचना, ये देखो मैं तुम्हारे लिए फूल लेके आया हूँ। मेरे से तो कल तक इंतजार ही नहीं हो रहा, इसलिए मैं तुमसे मिलने अभी चला आया। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? रचना कमरे के अंदर से ही बोलती है, प्लीज अंदर मत आना, चले जाइए यहाँ से। मुझे अब आपसे शादी नहीं करनी, मुझे फूल चाहिए। रचना, ये तुम क्या बोल रही हो? ये क्या हो गया तुम्हें और तुम रो क्यों रही हो? तभी अमरकांत रचना के कमरे के अंदर आ जाता है। रचना अमरकांत को देखकर जोर जोर से रोने लगती है। अब मैं आपके काबिल नहीं रही। मेरे बालों के साथ मेरी सुंदरता भी चली गई। अब आप मुझसे शादी ना करें। आप इस परिलोक की कोई भी सुंदर सी परी देखकर उनसे शादी कर ले और मुझे माफ कर दे। रचना, मैंने तुमसे सच्चे दिल से प्यार किया है और मैंने तुम्हें तुम्हारा रंग रूप देख के पसंद नहीं किया है, बल्कि तुम्हारी सादगी और अच्छाई ने मुझे तुम्हारी तरफ खींचा है। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारे बालों के चले जाने पर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? अब रोना बंद करो और देखो कौन आया मेरे साथ। रानी माँ, आप? हाँ रचना, और यह सब आखिर हुआ कैसे? पता नहीं रानी माँ, मैंने तो बस ये शैम्पू लगाई थी। अरे ये तो हेयर रिमूवल क्रीम है, यह तुम्हें किसने दिया? मुझे नहीं पता, ये यही रखा हुआ था। फिर रानी परी अपनी जादुई शक्तियों से पता लगा लेती है कि काजल परी ने ही यह सब किया है। काजल ने? पर वो ऐसा क्यों कर रही है रानी माँ? आखिर मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? अब मेरे बाल कैसे आएंगे? घबराओ नहीं रचना, बादलों में पूरब दिशा की ओर एक जादुई बालों का पेड़ है। तुम उस जादुई बालों के पेड़ में से कोई भी अच्छा सा बाल तोड़कर अपने सर में लगा लेना, उससे तुम्हारे बाल फिर से पहले की तरह हो जाएंगे। फिर रचना परी उस जादुई बालों के पेड़ के पास जाती है और रानी परी के कहे अनुसार ही उस पेड़ में से एक सुंदर सा बाल तोड़कर अपने सर पर लगा लेती है, जिससे उसके बाल पहले की तरह ही हो जाते हैं। और फिर बड़े ही धूमधाम से रचना और अमरकांत की शादी हो जाती है और काजल परी को उसके किए की सजा मिलती है। उसे 1 साल के लिए परियों के कारागार में बंद कर दिया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।